हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर। दोस्तों, कल के जो वीडियो आया था नोटिफिकेशन लेकर के, मैं नोटिफिकेशन नंबर 29/2021 का, उसमें हम लोगों ने जाना था कि GSTR 9C जो GST का ऑडिट रिपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया। उसी से रिलेटेड कल 3 नोटिफिकेशन नोटिफाई किया गया। आप देखिएगा, नोटिफिकेशन नंबर 29, 30 और 31, ये 3 नोटिफिकेशन कल आया। तो 29 नंबर नोटिफिकेशन पे तो हमने चर्चा कर लिया। अब 30 और 31 इसी का क्लेरिफिकेशन किया है 29 नोटिफिकेशन का। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 30/2021 पे। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और मेरे साथ बने रहिए इस पे, ठीक है। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बच्चा का कल मेल आई थी कि वो कहता है कि सर आपके हर में जो वीडियोज हैं वो रात को 12, 1, 2 बजे क्यों अपलोड होता है, इतनी रात को क्यों बनाते हो। मैं आपको इसको ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, इस पे एक छोटा सा रिप्लाई मैं आपको दोस्त देता हूँ। जवाब जिन्होंने मेल किया उनको मैं मेल का रिप्लाई नहीं किया, मैं कहा वीडियो में ही लूंगा, थोड़ा उन्हें सुनने में अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। सबसे पहली बात देखिए कि आपको मुझसे प्यार है और आप मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं रात को 12, 1, 2 बजे तक, जो भी है आपका टाइमिंग, कि कुछ वीडियो आएगी। तो उसी तरह पहली बात, मुझे आपसे प्यार है कि मुझे इंतजार रहता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए वीडियो बना के दो। दूसरी बात, जैसे आपको अपने से प्यार है ना, उसी तरह मुझे अपने काम से और GST से प्यार है, लर्निंग से प्यार है और रीडिंग से प्यार है। तो मैं सोचता हूँ पढ़ के, सीख के और आपके बीच रखूं। बाकी खैर चलो, मुझे ये भी पता है कि 12, 1 बजे तक आप किसका इंतजार करते हो। तो चलिए, नोटिफिकेशन नंबर 30/2021 न्यू दिल्ली से कल यानी कि 30 जुलाई 2021 को ही नोटिफाई किया गया। इसमें इन्होंने क्या किया कि आपको अमेंडमेंट किया है, और इस अमेंडमेंट का नाम एक तरह से जाना जाएगा 6th अमेंडमेंट रूल 2021 CGST का। और ये एप्लीकेबल कब से है? 1 अगस्त 2021 से, ठीक है। इसमें इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है किसका? रूल 80, CGST रूल 80 का इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है। इसमें सब्स्टिट्यूट क्या दिया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज रेफर्ड टू इन द सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 44, सेक्शन 44 का जो सेकेंड प्रोविजन है उसमें इन्होंने जो लिख रखा है कि एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या आपका जो TDS और TCS वाले लोग हैं, या जो कैजुअल टैक्स पेबल लोग हैं, या जो नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन है, इनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, shall furnish an annual return for every financial year as specified under section 44 electronically in form GSTR 9। इसका यहाँ कह रहा है कि 31 दिसंबर तक आपको, कब तक? ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अगले 31 दिसंबर तक आपको GSTR 9 फाइल करना है, ठीक है। सेक्शन 44 कहता है, एक बार CGST एक्ट का ना सेक्शन 44 देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्लियरली लिख दिया है कि आपको 31 दिसंबर तक आपको क्या करना है? फाइल करना है रिटर्न को, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। प्लस 44, सेक्शन 44 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आपको क्या करना है? यहाँ पे एक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज, जितना भी आप फर्निश किए हो अपने GSTR 1 में उसको, और आपका जो फाइनेंशियल है उसके साथ मैच होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको जमा करने के लिए करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 30 में भी वही बात का, लेकिन इस बात को काटने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 31/2021। ये भी नोटिफिकेशन आपको कब कब हुआ है?
ये भी नोटिफिकेशन आपको कल यानी कि 30 जुलाई को नोटिफाई किया गया। इसमें इन्होंने देखिए क्या कहा है, यहाँ कहा कि द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल के रिकमेंडेशन से hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2021 is up to 2 crore rupees। अब ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसे ध्यान से समझिएगा। नोटिफिकेशन नंबर 31 कहता है कि काउंसिल के रिकमेंडेशन से जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है उन्हें जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 44 में जो फर्स्ट प्रोविजन है उसे फाइल करने की जरूरत है ही नहीं। याद होगा आपको कि पहले ये कहा था कि जिनका 2 करोड़ तक आपका टर्नओवर है वो लोग जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल रिटर्न उनके लिए ऑप्शन कर दिया था। ऑप्शनल किया था क्या कि आपकी मर्जी है तो फाइल करो, नहीं मर्जी है तो नहीं फाइल करो। ठीक है, तो लोगों को हम जो रिकमेंड करते थे, कहते थे कि भाई अगर कोई मिस्टेक है, कोई छूट गया, आईटीसी है, सेल का टैक्स देना छूट गया है तुम्हारा जीएसटी का, तो भाई जीएसटीआर 9 फाइल कर ले। यहाँ पे इन्होंने सीधे अब एग्जेम्प्ट कर दिया। तो सेक्शन 44 का जो यहाँ पे प्रोविजन था उसको नोटिफिकेशन नंबर 31/2021 से 30 जुलाई 2021 के डेट से ये कह दिया गया कि 1 अगस्त 2021 से आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर। अब आगे कहता है जीएसटीआर 9A जो है, जो सेक्शन 10 में है, कंपोजिशन वाले उनको करना है। टीसीएस वाले जो हैं उनका जीएसटीआर 9B जो है वो अपना वो उसी तरह रहेगा। अब रूल 80 का सब रूल 3 क्या कहता है समझिएगा। रूल 80 का सब रूल 1 कहता था एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 का, तो ये क्लियर हो गया कि अप टू 2 करोड़ आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना नहीं है। अब आपका सवाल ये होगा कि जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करना है तो क्या जीएसटीआर 9C फाइल करना है? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि जब जीएसटीआर 9 ही नहीं फाइल करना है तो 9C की तो जरूरत नहीं रही। अब आते हैं 3 नंबर सब रूल में। सब रूल नंबर 3 कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन, ये आपके जो अदर देन के ऊपर है लैंग्वेज सेम यही है, तो इसे मैं आगे करता हूं, बढ़ता हूं इसको, लेकिन चलो पढ़ ही देता हूं। इसमें जो आपका है आईएसटी वाले, टीडीएस टीसीएस वाले, कैजुअल टैक्सेबल वाले, नॉन रेसिडेंस वाले, इनको छोड़ के बाकी जिनका टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 5 करोड़ रुपीज, ध्यान से समझना दोस्त मेरी बात को, अगर टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर है, shall also furnish a self-certified reconciliation statement as specified under section 44 in form GSTR 9C। यानी कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उसे जीएसटीआर 9C फाइल करना है, एज वेल एज जीएसटीआर 9B, क्योंकि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 31 जीएसटीआर 9 उनके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर वालों के लिए एग्जेम्पशन नहीं है। तो आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना है, प्लस अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो आपको जीएसटीआर 9C फाइल करना है। लेकिन वो फाइल जो होगा उसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी पहले ऑडिटर्स के थ्रू होता था, अब टैक्स पेयर खुद रिकंसाइल करेगा, खुद सर्टिफाइड करेगा, और जीएसटीआर 9C के साथ एनुअल रिटर्न रेफर्ड इन सेक्शन इन सब रूल 1 on or before the 31st day of दिसंबर, आपको ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको 31 दिसंबर तक अपलोड करना है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देते हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा।
तो ये क्लियर हो गया। ये आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं, इसको समरी में समझ लीजिए दोस्त क्या है। अगर आपका, अब दोबारा मेरे इस समरी में समझिएगा, हो सकता है रीडिंग में ना समझे हो, समरी में समझिएगा कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो ना तो आपको जीएसटीआर 9 भरना है और ना आपको जीएसटीआर 9C सेल्फ सर्टिफाइड सेल्फ सर्टिफाइड तीन बार, एक बार और बोल रहा हूं, सेल्फ सर्टिफाइड सीए की जरूरत नहीं है, सीएमए की जरूरत नहीं है। आपको टैक्स पेयर खुद से सर्टिफाइड करेगा और वो सर्टिफाइड कर करके अपलोड करेगा। ठीक है, कब कहां से, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर, फिर 2 करोड़ तक वाले टर्नओवर वाले को, 2 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है उन्हें जीएसटीआर 9 या जीएसटीआर 9C फाइल करने की जरूरत नहीं है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें जीएसटीआर 9C फाइल करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 करोड़ से ऊपर वाले को जीएसटीआर 9 फाइल करना है और 5 करोड़ ऊपर वाले से जीएसटीआर 9 भी फाइल करना है और 9C भी फाइल करना है। मतलब क्या हो गया, एक बार फिर से समझिएगा कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है उन्हें जीएसटीआर 9 या जीएसटीआर 9C फाइल नहीं करना है। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू 5 करोड़ तक है उन्हें क्या करना है, उन्हें जीएसटीआर 9 तो फाइल करना है लेकिन जीएसटीआर 9C जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है यानी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फाइल करने की जरूरत नहीं है। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया से ज्यादा है उनको क्या करना है, उन्हें जीएसटीआर 9 भी फाइल करना है और जीएसटीआर 9C भी फाइल करना है। क्लियर पॉइंट, क्लियर हो गया जी। अब आगे इसमें ना ये इन्होंने ये बताया है कि जीएसटीआर 9 में जीएसटीआर 9C में क्या क्या चेंजेज हुआ है। तो यार इसको मैं अभी अब बताऊं, डिस्कस करूं आपसे कि नहीं, मेरी बात समझो। इसको मैं क्या करता हूं, इसे अभी मैं पॉज करता हूं, आप समझना, स्किप कर रहा हूं मैं इसे, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा इसमें कि इस वर्ड के जगह पे ये वर्ड लिखा गया है। ये कह रहा है ना कि इस सीरियल नंबर 6E में जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 था वहां पे अब आ गया 20-21 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ये सब अभी समझ में नहीं आएगा। इट विल बी बेटर अंडरस्टैंड कि जब फॉर्म 1 अगस्त से अपलोड हो जाता है पोर्टल पे तब। अब मैं, हाँ, जीएसटीआर 9C की चर्चा थी। जीएसटीआर 9C इंपॉर्टेंट हो रखा था। कई लोगों का कहना था कि सर जीएसटीआर 9C मुझे फाइल करना है, मुझे फाइल नहीं करना है, तो ये था, तो इसलिए हमने जीएसटीआर 9C पे किया। अब जीएसटीआर 9C में इन्होंने जो कुछ एडिशनल चीजें जोड़ा, जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था कि ऑडिटर को नहीं अब सेल्फ सर्टिफाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख दिया है कि ऑडिटर्स रिकमेंडेशन जो लिखा रहता था उसके जगह पे अब रहेगा क्या, एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन। ठीक है, पहले रहता था ऑडिटर्स रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन। अब ऑडिटर तो रिकमेंड करेगा नहीं क्योंकि वो ऑडिट करेगा नहीं। जब ऑडिटर ऑडिट ही नहीं करेगा तो वो रिकमेंडेशन क्या देगा, इसलिए इसको, इस वर्ड को, इस दो वर्ड को हटा दिया और एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन आपके पास अगर खुद से जो आप रिको करोगे, सर्टिफाइड करोगे, आपसे जो एक्चुअल अमाउंट निकलेगा तो आपको ही भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन में भी आपको लिखना क्या है, आई एम अपलोडिंग दिस सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 9C। आई एम ऑल्सो अपलोडिंग, जो जितना ये पहले की तरह आगे का वर्ड है आपको कि P&L, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल जो ऑडिटेड होता था, ये सारे मैं कर रहा हूँ, यानी टैक्स पेयर कर रहा है। उसके बाद अगर देखो एक नया टेबल आएगा आपको, उस टेबल में आपको ना इसमें जितने भी आपके रिफंड और डिमांड से रिलेटेड क्वेरी होगी वो आपको यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, और पार्ट बी सर्टिफिकेशन शैल बी ओमिटेड, यानी जो पार्ट बी का सर्टिफिकेशन था इसका जीएसटीआर 9C का सीए के अनुसार, तो जब वो ऑडिट ही नहीं होगा तो ये तो ऑटोमेटिक हट गया। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं खत्म करता हूं। नोटिफिकेशन नंबर 30 और 31 हमने अभी कवर कर लिया। एक बार मैं फिर आपको, एक बार दोबारा मैं आपको दोहरा देता हूं कि आपको क्या करना है, जीएसटीआर 9
जिनका 2 करोड़ तक टर्नओवर नहीं है उन्हें भरने की जरूरत नहीं है, और जीएसटीआर 9 जैसे भरने की जरूरत नहीं है उसे जीएसटीआर 9C भी भरने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है उन्हें जीएसटीआर 9 सिर्फ फाइल करना है, जीएसटीआर 9C नहीं फाइल करना है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 31 ने कह दिया कि 2 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है, सेल्स है, उनको भैया हम आउट कर देते हैं, उन्हें एग्जेम्प्ट कर देते हैं, एग्जेम्पशन दे देते हैं। एग्जेम्प्ट कर दिया तो 2 तक का नहीं करना है, तो ऑब्वियसली 2 करोड़ से ऊपर वालों को सबको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। अब 5 करोड़ से ऊपर पे नोटिफिकेशन में कह दिया, नोटिफिकेशन नंबर 30 में, कि 5 करोड़ से ऊपर जो हो, सब रूल 80 सब रूल 3, रूल 80 सब रूल 3 में कह दिया कि जो लोग 5 करोड़ से ऊपर हो उसको जीएसटीआर 9C भी फाइल करना है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक वाले को जिसका टर्नओवर है उनको सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 9 फाइल करना, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से एवब हो गया उनको दोनों चीज फाइल करना है, जीएसटीआर 9 भी और जीएसटीआर 9C भी। जीएसटीआर 9 जैसे फाइल करते थे वैसे करना, और जीएसटीआर 9C अब ऑडिटर ना करके, सीएसीएमए ना करके, आपको खुद से टैक्स पेयर को ही सेल्फ सर्टिफाइड करके अपलोड करना है। अब एक चीज और, अगर जो लोग इसको पढ़ना चाह रहे हो ना, ये जो चेंजेस का, मैं आपको लिंक दे दूंगा, या मैं बता देता हूँ ये कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे। मैं पहले भी बताया हूँ, जीएसटी के पोर्टल पे चले जाना। ये देखो, ये जीएसटी का पोर्टल है सीबीआईसी, ठीक है। सीबीआईसी में जीएसटी वाले पार्ट को यहाँ सेलेक्ट करना, टैब को, और जीएसटी के पोर्टल पे आप चले जाओगे। यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे जाके नोटिफिकेशंस को क्लिक करना और यहाँ सेंट्रल टैक्स देखना। सेंट्रल टैक्स का जब क्लिक करोगे तो यहाँ देखो, ये आ गया ना 29, 30, 31, जो 30 जुलाई को आया था, तो ये सब यहाँ आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लिंक देने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे www.cbic.gov.in कर लेना, ठीक है। सी फॉर कलकत्ता, बी फॉर बॉम्बे, आई फॉर इंडिया, सी फॉर कनाडा, ठीक है। .gov.in ये करना, आपको यहाँ से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।